नमस्कार। भारत न्यूज़ टीवी प्राइम और हमारे जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके दर्शकों को आज हम मिलवाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जिन्होंने फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम अर्जित किया है। आप हैं मनोज तिवारी जी। नमस्कार। श्री मनोज तिवारी जी का जो कैरियर है फिल्म निर्देशन का, इनकी जो फिल्म डायरेक्टर की पहली फिल्म थी जिसमें सुभाष गईस जी प्रोड्यूसर थे और आप निर्देशक थे, हेलो डार्लिंग, वहाँ से आपका जी एक बहुत बड़ा कार्य शुरू हुआ। उससे पहले आप उनके यहाँ उनके सानिध्य में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं बहुत सी फिल्मों में। तो इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिल्म निर्देशक को मैं एक बहुत बड़ा मतलब शख्सियत के रूप में लेता हूँ, क्योंकि फिल्म बनना एक इतना कठिन काम होता है और डायरेक्टर के पास तो बहुत ज़्यादा इस तरह की नॉलेज होती है, उसको समाज की भी बहुत तरह की नॉलेज, समस्याओं की नॉलेज होती है। मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं निर्देशक बनने को एक बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ और उसमें भी सफल निर्देशक। तो मैं चाहूँगा कि आज आपको इनकी एक सक्सेस स्टोरी जो है उससे अवगत करना चाहूँगा और कुछ फिल्म निर्देशन के बारे में तकनीकी जानकारियाँ भी इनके द्वारा आपको मिलेगी और कुछ ऐसा नॉलेज भी मिलेगा जो इस दिशा में फिल्म निर्देशन में या एक्टिंग की लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि ये निर्देशक हैं तो बहुत सारी टीम के साथ उनको टैकल करना पड़ता है, उनको पर्यवेक्षण देना पड़ता है। जी तो मैं अपना माइक इनके हाथ में दे रहा हूँ। आप ये बताएंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ जिनको ये आज गर्व से कह सकते हैं कि मेरी उपलब्धि रही। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारत न्यूज़ टीवी प्राइम को और आपको थैंक यू। आपने मेरे बारे में जानकारी हासिल की और मेरे से कुछ क्वेश्चन करने का चाहा आपने, तो धन्यवाद। देखिए, मेरे लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है। आज सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, सबके पास मेल, ये सारी नेट वेट आने के बाद से जब हम लोग सिनेमा में आए थे तो मैं यूपी के पूर्वांचल गोरखपुर से आगे यूपी बिहार नेपाल का बॉर्डर है, उस जगह का रहने वाला हूँ जिस गांव में लाइट नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ भी नहीं था। और 8 में जाने के बाद में 8वीं क्लास में जाने के बाद ABCD सिखाया जाता था। देखिए, मैं यूपी का पूर्वांचल इलाके से रहने वाला हूँ। जगह है गोरखपुर से आगे यूपी बिहार नेपाल का बॉर्डर है और उस जगह का रहने वाला हूँ कि जब उस टाइम पे ना उस गांव में लाइट थी, ना पानी थी, ना बिजली थी, कुछ नहीं था, रोड कुछ नहीं था। 8 में जाने के बाद ABCD सिखाया जाता था, लेकिन बचपन से फिल्म देखने का बहुत शौक था। तो 15 किलोमीटर दूर साइकिल से चले जाते थे, पैदल चले जाते थे सिनेमा देखने के लिए, घर से झूठ बोल करके पढ़ने जा रहे हैं। और कैसे किस तरीके से वहाँ से आदत थी। उस टाइम एक ही था कि ये फिल्म ये हीरो ने बनाया, हम लोग जानते नहीं थे कि इसके निर्देशक भी होते हैं। हाँ, ये अमिताभ बच्चन ने बनाया है, धर्मेंद्र ने बनाया है, शशि कपूर ने बनाया है, उनके नाम से फिल्में जानी जाती थी। धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि सारी चीज़ें कहानी होती है, कहानी को एक निर्देशक होता है जो पर्दे पे लेके आता है अपनी स्टोरी को, एक किताब को कैसे कहा जाता है। और ये माध्यम बहुत अच्छा है कि आप अपनी चीज़ों को आम आदमी तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले सिनेमा में आने की कोशिश किए तो घर वाले तो नाराज़ थे, अच्छी चीज़ नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कि सिनेमा भी कोई चीज़ है और सिनेमा में जा कर के और रोज नाचेंगे गाएंगे, ये है। उसके अलावा टेक्निकल चीज़ें भी हैं, घर वालों को नहीं पता था। कैसे उन लोगों से बात किया, मदर फादर को कन्विंस किया, मुंबई आए। मुंबई आने के बाद से स्ट्रगल बढ़ती रही, किसी को जानते नहीं थे किस तरीके से रहना, कैसे शेयर करना, कैसे पैदल चलना। 20 रुपया कहीं कन्विंस मिल जाता था क्लैप मारने के लिए, उसमें 20 रुपये में आपको दिन गुजारने हैं, किस तरीके से चलाने हैं। तो चीज़ें सारी चीज़ें रही, लेकिन एक चीज़ है कि आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे जैसा आदमी उस जगह से आकर के इस मुकाम में पहुंच सकता है कि पहली फिल्म का ही निर्देशन किया मैंने सुभाष की फिल्म से। 35 साल की कैरियर में सुभाष जी के यहाँ कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बना था, मैं बना हूँ, क्योंकि एक फिल्म कर रहा था सुभाष जी के साथ किसना, उसमें मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर था। उसी कंपनी की फिल्म थी अपना सपना मणि मणि, संगीत सिवन डायरेक्टर थे, उसमें को डायरेक्टर था। तो दोनों फिल्में जब हम लोग कर रहे थे, सुभाष जी के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई। तो सुभाष जी ने ऑफर किया कि आप मेरी कंपनी की अगली फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं।
तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि एक आदमी वहाँ से आया हुआ, और उनसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस मुक्ता आर्ट से बड़ा कोई है नहीं। तो मेरी कैरियर की शुरुआत सुभाष जी से हुई। उससे पहले मैंने काफ़ी फिल्में सनी देओल के साथ किया, इंडियन, चैंपियन, दिल्लगी, शहीद, काफ़ी फिल्मों का मैं उनके यहाँ सेकेंड डायरेक्टर, को डायरेक्टर था। सनी सर के साथ मेरी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी। एक टाइम था कि मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर 6 से 7 फिल्में करता था। हार्ड वर्किंग था, तो वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता था। और काफ़ी काम मैंने साउथ वाले डायरेक्टरों के साथ काम किया, तो उनके साथ ट्यूनिंग मेरी बहुत अच्छी हो जाती थी। रही बात पहली फिल्म की, तो सुभाष जी के साथ एक अच्छी ट्यूनिंग होने के नाते फिर मैंने पहली फिल्म डायरेक्ट किया, जिसमें गुलपनाग, सलीना जेटली, ईशा कोपिकर, जावेद जाफरी, चंकी पांडे और सनी सर ने 2 दिन का गेस्ट अपीयरेंस में काम किया मेरी पहली फिल्म में। तो वहाँ से करियर की शुरुआत हुई। फिर मैंने दूसरी फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था ग्लोबल बाबा। पंकज त्रिपाठी, अभिमन्यु सिंह, रवि किशन, संजय मिश्रा। वो अमेजॉन प्राइम पे है, आपको देखने को मिल जाएगी। उस फिल्म की बहुत तारीफ हुई। तीसरी फिल्म मैंने किया एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर सनी देओल जी के साथ, घायल वंस अगेन। सनी सर उसके डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे, मैं उसका क्रिएटिव डायरेक्टर था उस फिल्म का। उसके बाद मेरी एक फिल्म आई पसे प्यार फंसे फरार, जिमी सर्किल, कुमोद मिश्रा, संजय मिश्रा, जाकिर हुसैन, गिरीश कुलकर्णी, सारे एनएचडी वाले एक्टरों के साथ मैंने उस फिल्म को किया और पिक्चर की बहुत तारीफ हुई। अभी एक फिल्म की 2 फिल्मों की प्लानिंग है, जिसकी राइट्स लेके आया हूँ रियल लाइफ की। वो स्क्रिप्ट लेवल पे है और कास्टिंग लेवल पे है, इस पे काम चल रही है। तो रही बात कि बाकी लोगों को सिनेमा में, मैं यही बोलता हूँ कि अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है। जैसे मेरे अंदर था कि मैं वहाँ से आया था, लेकिन मेरा हार्ड वर्किंग और काम को लेकर के ऑनेस्टी जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। तो आपके अंदर कोई ज़रूर प्लस पॉइंट होता है, जिसका आप फ़ायदा उठाइए और जिसको आगे रखिए, उस चीज़ों को, उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सही बोल रहे हैं कि वास्तव में जो मैं भी छोटा था तो फिल्म को हीरो के नाम से ही जाना जाता था जी। और चूँकि मैं जब बहुत साल पहले मुझे एहसास हुआ कि निर्देशक कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, सब कुछ। तो फिर जब मैं खुद फिल्म लाइन में आ गया जी, और डायरेक्शन लाइन में भी आ गया, तो मैंने देखा फिल्म बनना कितना कठिन काम है। बिल्कुल सही है। फिल्म बनना मतलब फिल्म तो बहुत दूर की चीज़ है, एक छोटा सा क्लिप शूट करने में एक सर, हम लोग जब शूट करने जाते हैं, सेट पे आप जाते हो तो 100 आदमी की यूनिट आ जाती है और हर एक आदमी कैप्टन की तरफ देखता है, डायरेक्टर की तरफ। सर अगला मोमेंट क्या है, आपको अगला शॉट बताना है, क्योंकि 100 लोग जो है आपके लिए काम करने आए हैं। उतनी बड़ी यूनिट है, तो पूरे दिन आपको उनको निर्देशन देना है कि अगला मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और सारी चीज़ों को मैनेज करके टाइम के हिसाब से उतने टाइम में आपको अपना काम खत्म करना है। क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी, दोनों आपको डिलीवर करना है। तो आप इतने बेहतरीन निर्देशक बने, क्योंकि जब सुभाष घई साहब ने आपको एज ए डायरेक्टर साइन किया, तो निश्चित है कि आपके, और फिर आपने इतनी सारी फिल्में बनाई जिसमें किसी में आप एसोसिएट रहे, किसी में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम है। जी, मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म किया था, वेब सीरीज, जिसका मैंने दुबई में शूट किया था, साउथ अफ्रीका में शूट किया था, जिसका 2017 में मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, जी रिश्ते अवार्ड में। वो G5 पे है, ख्वाबों के दरमियान, जिसमें काफ़ी एक्टर साउथ अफ्रीका से थे, दुबई से थे, बाहर से इंटरनेशनल करते। तो ये है कि आप अपने काम को लेकर के यदि ऑनेस्ट हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको 10 जगह से बुलाया जाएगा, आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म लाइन में जो मतलब कुछ फिल्म लाइन के प्रति इन दिनों में ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो, पहले फिल्में बन जाती थी इजीली, मतलब, और बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता था जिसपे कोई वॉइस भी नहीं चलती। अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोई भी मैटर उछल जाता है। नहीं सर, मेरा मानना है कि आज फिल्म बनाना बहुत इजी है। आज के डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं। नहीं, वो तो इतने सारे OTT वो की बात प्लेटफॉर्म नहीं, उसमें उस विषय को नहीं कह रहा, वो तो सही है, OTT वगैरह के। मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले ऐतिहासिक फिल्में खूब बनती थी, मनोरंजन खूब बनती थी, आज कोई भी व्यक्ति किधर भी जाके कहीं भी कोई वॉइस किसी के खिलाफ उठ सकती है, उठती है कंटेंट को लेके। सही चीज़ है। जबकि काल्पनिक उसमें लिखा होता है कि डायरेक्टर लिखता है कि कहीं से कोई मैच नहीं हो, ऐसा लिखा होता है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता था, जिससे कॉस्टिंग काउच का मुंबई मतलब फिल्मी दुनिया में ज़्यादा हल्ला गुल्ला रहता है। वो हर फिल्म में है, सिर्फ सिनेमा में नहीं है। ये आज बताइए, एक भी लड़की बताइए सिनेमा में जिस लड़की के साथ रेप हुआ हो,
आपको दूसरे प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएंगे जहाँ लड़की के साथ रेप हुआ हो। सिनेमा में कभी रेप आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ कास्टिंग काउच जैसे ही बदनाम किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है लड़की के ऊपर। यदि लड़की सही है, करेक्ट है, तो कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी ऐसे मानता हूँ। और आपने कहा कि कास्टिंग काउच तो हर फील्ड में जी है, तो ये तो बात आपकी मतलब ठीक है। ये तो खैर अपने विचार हैं। जी। डायरेक्शन लाइन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपने जो मुकाम हासिल किया, तो क्या आदमी को नॉलेज लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए? सर, सबसे पहली बात यह है कि आप एक कहानी है, चाहे आपने खुद लिखी है या किसी राइटर ने लिखा है, एक विजन आपके दिमाग में आना चाहिए। आप जब कहानी को नरेट करते हो किसी एक्टर को या किसी टेक्नीशियन को, तो आपको नरेशन के टाइम में वो विजन दिखाई देना चाहिए सामने वाले को कि आप कहना क्या चाह रहे हो। यदि आपको विजन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप फिल्म अच्छी तरीके से नहीं बना पा रहे हो। आपको खुद को ही विजन दिखाई देना चाहिए और नरेट करते टाइम, बताने टाइम सामने वाले को विजन दिखाई देना चाहिए। तो आपको जब विजन दिखाई दे रहा है तो आपको बहुत ईजी तरीके से, अच्छे तरीके से उस कहानी को पर्दे पे ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक कहानी, वही कहानी को उठाइए जिसको आपने देखा है, जिसके साथ आपने जिया है, जिसकी विजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपने ऐसे कहानी को उठा लिया जिसके विजन आपको दिखाई नहीं दिया, आपने अपने रिसर्च ही नहीं किया, आपने उस पर काम ही नहीं किया, तब उस कहानी को आप अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे। मेरे साथ प्लस पॉइंट यही है कि मैं उस कहानी पे काम करता हूँ जिस कहानी को हमने देखा है, जिया है, या इतना रिसर्च किया है कि हमको विजुअली दिखाई दे रहा है। मतलब ज़्यादातर आप ऐसी कहानियों पे काम करते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद तिवारी जी, आप समय लिया, और ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे। आप और नाम अर्जित करें और एक से एक फिल्में अच्छी शिक्षा देश को देते हैं, समाज को देते हैं। थैंक यू सो मच।